आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आप सबको इस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करना है। तो आप सबके जीवन में अगर अंदरूनी बीमारी या बाहरी बीमारी, ऐसी कोई भी बीमारी हो, तो परमेश्वर आप लोगों को चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, महान है। वो उसने हमें और आपको सिरजा है, बनाया है। और परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतें, आवश्यकताओं को जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए जब आप किसी भी ऐसे दुख में, मुसीबत में पड़े हैं, तो हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो बस अगर हम अपने स्थिति और परेशानी में फंसे हैं, तो बस हमें करना क्या है कि परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना है। तो वो हमारा परमेश्वर उन सारी बातों को पूरा करता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन से ऐसी कोई परेशानी, परिस्थिति कोई दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। जबकि तिमाई नाम का एक पुत्र था, तिमाई नाम अंधा भिखारी था, और उसने प्रभु को किसी गांव में जाते समय देखा था। तो उसने कहा कि दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि उसने वो चंगा होना चाहता था। तब प्रभु ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तब उसने कहा कि यही कि मैं देखने लगूं। तो प्रभु ने उसे छुआ और वो तुरंत शुद्ध हो गया, वो देखने लगा। तो प्रभु जब हमसे और आपसे कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो हमारे जीवन में ऐसे कोई, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी है, दुख है, या आपको कोई ऐसी कमी है, तो आपको क्या करना है कि वो वचन के अनुसार करना है और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, मुझे इस बीमारी से चंगा कर दे। हे प्रभु, मुझे नया बना दे। हे प्रभु, मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दे। तो वो परमेश्वर, जबकि वो कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो वो परमेश्वर वैसे ही करता है। जब जैसा आप चाहते हैं वैसे ही करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगा हो जाएगा, और नाशवान वस्तुओं को भी छुएंगे, उसे कुछ हानि ना होगा। अगर आपके जीवन में शैतान के बंधने हैं, शैतान आपको डरा रहा है, शैतान आपको सता रहा है, तो आपको क्या करना है कि परमेश्वर के नाई आप प्रार्थना करना। परमेश्वर ने आपको और हमको क्या कह दिया, वो अधिकार दे चुका है। तो क्या करना है, प्रार्थना करना है। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से गुहार लगाते हैं, प्रभु से दुहाई करते हैं, तो प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देता है। बस आप क्या करना है कि प्रार्थना करना है। प्रार्थना से क्या होता है कि वचन में लिखा है कि मनुष्य जो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मनुष्य जो युक्तियाँ करता है वो हमारी बुराई के लिए करता है, लेकिन जो युक्तियाँ परमेश्वर करता है वो हमारे लाभ के लिए होता है। और जितने हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाते हैं, तो उन सब में से आप पर कोई भी प्रबल न होगा, क्योंकि परमेश्वर सारे बातों में हम सब की सहायता, मदद करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको बस परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमारी ये चीज़ें, ये ज़रूरतें पूरा कर दे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने जीवन की हर समस्याओं को लेकर चिंता करते हैं कि हमारे लिए क्या होगा, हमारे बच्चे के लिए क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हारे आज के बारे में और कल के भी बारे में चिंता करता हूँ। हम चिंता करके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे बातों में परमेश्वर ही चिंता करते हैं, सारे बातों में परमेश्वर ही उपाय करता है। तो बस हमें क्या करना है कि परमेश्वर से उन सारे बातों को कहना है। तो परमेश्वर हमारे सुन करके वो पूरा करते, उत्तर देते हैं। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो जो कहता है वो होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के
वचन ऐसे कि उनके एक बिंदु भी कम नहीं होगा। जो कुछ कहता है परमेश्वर के मुख से निकलता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो परीक्षा में पढ़ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारी परीक्षा में निकास नहीं होगा, नहीं होगा। जिस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान क्या क्या परीक्षा में डाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने मुख के द्वारा जो वचन बोला, उस वचन के द्वारा, अपने मुखों के शब्द के द्वारा उस शैतान को भगा दिया। तो हमें भी ऐसे स्थिति में, सॉल्यूशन में क्या करना है कि इन सारे वचनों को याद करना है, परमेश्वर को याद करना है, प्रार्थनाएं करना है। हमारे जीवन से हर एक परिस्थितियाँ दूर हो जाती है। हर एक परिस्थितियाँ क्या होती है? दूर हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, अपने प्रियजनों को कभी नहीं भूलता है, ना कभी त्यागता है, ना कभी छोड़ता है। कहा जाता है कि माँ तो छोड़ देती है, जन्माने वाली माँ छोड़ देती है, लेकिन जो परमेश्वर हमारा सृजनहार है, जो माँ के गर्भ में सृजता है, अद्भुत रीति से हमारी रचना करता है, तो वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। वो परमेश्वर हर पल, हर समय वो सहायता करता है, मदद करता है और खड़ा रहता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि परमेश्वर के शरण लेना है। परमेश्वर के शरण लेने कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दूरियां बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार की परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती है, स्थितियाँ खराब हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो बहुत फल लाओगे। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक हम परमेश्वर से जुड़ करके रहते हैं, तब तक हमारा सब कुछ सही चलता है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही बहुत प्रकार के ऐसे शैतान हमारे जीवन को आकर्षित कर देता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर लेके चला जाता है, बहुत सारे ऐसे गलत कदम हम लोग क्या करते हैं, शैतान की वजह से उठा लेते हैं, या कैसे किसी भी बात में हम फंस गए, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हो जाता है कि शैतान ऐसे कर देता है जीवन को कि हमसे परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। और जब परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं तो परमेश्वर का हाथ हट जाता है और शैतान का हाथ आ जाता है हमारे ऊपर। हमारे जीवन को वो क्या करता है कि हर एक परेशानी से, स्थिति से, दुख से, बीमारी से, कमी घटी से, हर चीज़ से वो हमारे जीवन को भर देता है। और जब हम उसमें फंस जाते हैं तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, तो फिर हम भागे कहाँ आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। तो परमेश्वर फिर भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर फिर भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था, तब भी उतना ही करता है, अब भी उतना ही करता है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर को हम ही लोग छोड़ देते हैं, परमेश्वर को हम ही लोग भूल जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। क्योंकि ऐसे स्थितियाँ होता है कब? क्योंकि जबकि हम जिस स्थिति से गुजरे होते हैं, या शैतान से हम छुटकारा पा लेते हैं, या बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं, तो वचन में लिखा है प्रभु का कि जब वो शैतान निकल जाती है तो सूखी जगहों को ढूंढती फिरती है और आ करके फिर उसे क्या कहती कि मैं उसी घर में जाऊंगी जहाँ से मैं निकली हूँ। और आती है तो देखती है खाली पाती है। जब खाली पाती है तो क्या करती है? अपने साथ और दुष्ट आत्माओं को लेकर के चली आती है, और जो पहले का स्थिति होता है उससे भी बेहतर वो हमारे जीवन को कर देती है। इससे हम क्या सीखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? तो हमें क्या करना है कि नहीं, परमेश्वर से दूरी कभी नहीं बनाना है, परमेश्वर से जुड़ कर रहना है। जब हम परमेश्वर से जुड़ करके रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, प्रार्थना और वचन में बने रहते हैं, तो हमारे जीवन से हर एक बंधन खुल जाता है। तो आप सबको इस प्रार्थना को सुनने के लिए, मैसेज को सुनने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।